अखिलेश यादव के ट्वीट की बात करें तो इसे ट्वीट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह से चुनावी शंखनाद है। अपने ट्वीट में ही वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से भाजपा की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। जिन वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वादों पर भरोसा नहीं किया, क्या वो इस बार अखिलेश यादव के इस वादे पर भरोसा करेंगे? ऐसा माना जाता है कि महिलाएं, जो एक महिला वोट है, वो 3, 4 या 5 वोट को प्रभावित करता है। तो एक किसी परिवार की महिला को साधने का मतलब है एक वोट नहीं है, 2-3 वोट है। 1 करोड़ महिलाओं को भी अगर टारगेट किया जाता है कि इनको पैसे देने तो पूरा चुनाव लड़ सकता है। तो 1 करोड़ मत देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का आपने क्या, उसमें से अगर आप फ्लोटिंग में मान लीजिए कि उसमें से 50, अगर 50% अगर वोट में ट्रांसलेट हो गया और उसने 50% को प्रभावित कर दिया तो पूरा खेल पलटना तय है। नमस्ते, यूपी टॉक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में बहुत सारी बातें लिखी हुई थी और आखिर में लिखा हुआ था 40,000 से करेंगे शुरुआत और हर साल उसमें बढ़ोतरी होगी। अब अखिलेश यादव ने ये 40,000 का जो जिक्र किया है वो किसे लेकर किया है? यूपी में क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव से पहले? 40,000, क्या ये किसी को ऐसी योजना लाने की तैयारी है या कोई ऐसी पैसा देने की तैयारी चल रही? क्या चल रहा है, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बात ये भी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर कुछ योजनाएं ला सकती, इस प्रकार की खबरें बहुत सारी चल रही हैं। बहुत सारी चर्चाओं का बाजार बिल्कुल गर्म है इसे लेकर। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम 40,000 देंगे हर साल और उसमें हर साल दर साल उसमें बढ़ोतरी होगी। अब अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? उनका क्या प्लान है? बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है? बीजेपी क्या कोई ऐसी योजना लाने वाली है? या फिर जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरे राज्यों में जहां जहां चुनाव होते हैं महिलाओं को लेकर जो योजनाएं आती हैं, क्या ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है? पूरी बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ विजय शंकर सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, अखिलेश यादव के ट्वीट ने बिल्कुल खलबली मचा दी है उत्तर प्रदेश में और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव का ट्वीट है वो बीजेपी को लेकर जो बातचीत चल रही है, बीजेपी या यूपी सरकार जो प्लान कर रही है इस वक्त, उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है। देखिए नरेश, अगर अखिलेश यादव के ट्वीट की बात करें तो इसे ट्वीट की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह से चुनावी शंखनाद है। ये एक नए तरह की जो शुरुआत होगी, जिस ओर चुनाव शिफ्ट होगा, उसकी मुझे लग रहा है कि पहली घंटी है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में क्या कहा, अगर ट्वीट को आप देखें तो उसमें कहा, जो वहां पर लिखा गया है, भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के सिवा कुछ नहीं बचा है। आप नोट करें जी। दूसरी बात वो कह रहे हैं उसी अपने ट्वीट में, जिस 50,000 रुपए सालाना पैसे देने की बात भाजपा सरकार कर रही है वो पैसे पिछले 10 साल में भी दे सकती थी। अब सवाल उठता है कि ये 50,000 रुपए सालाना देने की बात क्या है? दरअसल ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं को, सूबे की महिलाओं को चुनाव से पहले 50,000 रुपए देने की किसी योजना पे काम कर रही है और उसमें जो भीतर खाने से खबरें निकल के आ रही है, क्योंकि कंक्रीट अभी जमीन पे कुछ नहीं है, उसके मुताबिक पहली किस्त 20,000 रुपए चुनाव से पहले और उसके बाद 10-10 हजार रुपए चुनाव जीतने के बाद दिए जाएंगे। तो ये एक तरह से प्लान ऑफ एक्शन की बात सामने आ रही है। उसी की प्रतिक्रिया के रूप में अखिलेश यादव का ये ट्वीट माना जा रहा है। आगे वो कहते हैं, अखिलेश यादव एक मजे हुए राजनेता हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों के दिमाग में क्या होता है, चुनाव के समय में महिलाएं किस तरह की भूमिका निभा रही हैं और जो महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर होता है वो किस तरह का रोल प्ले करता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस नई प्रस्तावित भी नहीं कहेंगे, जो भीतर खाने कुक हो रही है जिस योजना, उस योजना पर अटैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, अपने ट्वीट में ही वो कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से
भाजपा की भ्रष्ट सरकार पिछले 10 साल में महिलाओं के हिस्से का 5 लाख रुपए खा गई और अब केवल 20,000 देने का जुमला परोस रही है। 20,000 रुपए तो 5 लाख रुपए का केवल 4% हुआ। इसका मतलब ये भाजपाई महिलाओं के हक का 96% डकार गए। आप सोचिए, जो योजना अभी आई नहीं, जिस योजना की अभी सुगबुगाहट है, उस योजना को कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि अगर 50,000 रुपए हर साल के हिसाब से महिलाओं को मिले होते तो 5 लाख रुपए हो जाते। सरकार बात भी कर रही है तो 20,000 रुपए देने का, तो कितना हुआ? 5 लाख का 20%, 4%। तो राजनीति किस तरह से चलती है, चुनाव में वोटिंग बिहेवियर को बदलने में पैसा किस तरह की भूमिका निभाता है, उसका ये एक बहुत कहते हैं ना कि उम्दा उसको उदाहरण है। और आखिर में वो ये भी बता रहे हैं हम 40,000 से करेंगे शुरुआत। आप सोचिए, 20,000 कैश, 10-10 हजार चुनाव जीतने के बाद की बात आ रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं उससे आगे बढ़ के कि हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। ये भी उम्मीद दे रहे हैं कि हर साल ये बड़ा रकम बढ़ेगी। प्रश्न चिन्ह इसके बाद उठता है कि जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में देखा, उसके बाद हमने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, जब भी योजनाएं महिलाओं को लेकर आती है, बिहार में हमने देखा कि महिलाओं को लेकर जो योजनाएं आ रही हैं चुनाव से ठीक पहले, वो सत्ताधारी पार्टी को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा रही हैं। महिलाओं का वोट जो है वो अक्सर सत्ताधारी पार्टी को मिल रहा है। क्या अखिलेश यादव को भी यही डर सता रहा है कि एक योजना पूरा चुनाव पलट सकती है? देखिए, जो हाल के कई चुनाव हैं जो हम लोग के सामने हैं, बिहार में आपने देखा कि एक मुश्त 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए, आगे का वादा था। प्रचंड बहुमत से एनडीए की वहां सत्ता में वापसी हुई। महाराष्ट्र में भी आपने देखा, झारखंड में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा। तो एक ऐसा माना जाता है कि महिलाएं, जो एक महिला वोट है, वो 3, 4 या 5 वोट को प्रभावित करता है। तो एक किसी परिवार की महिला को साधने का मतलब है एक वोट नहीं है, 2-3 वोट है। वो बेटी भी है, उसकी बहू भी है, बेटा भी है। तो बिहार में जिस तरह से आगे बढ़ा, बिहार में जो स्कीम रही, जिस तरह से जितने महिलाओं को फायदा हुआ, उससे इतर अगर यूपी को की अगर बात करें, अगर यूपी को अगर कैनवास पे देखें तो यूपी में करीब 5.67 करोड़ महिला वोटर हैं। अब आप सोचिए, अगर इसमें सरकार अगर पैसे देने की बात करती है तो एक क्राइटेरिया सेट करेगी कि गरीबी रेखा के ऊपर वाले, कम वाले, या इतना जिनकी वार्षिक इनकम है उसी परिवार की महिला को मिलेगा। मान लीजिए कि 12 लाख रुपए की इनकम, सालाना इनकम सेट कर दी जाती है, तो मुझे लग रहा है यूपी की बड़ी आबादी मतलब मुझे लग रहा है 10 में से 8 महिला, जो 8 परिवारों की महिलाएं उसमें एलिजिबल आ जाएंगी। 12 लाख इनकम वाली बात आएगी तो उससे नीचे मान लीजिए 8 लाख कर देते हैं कि 8 लाख रखेंगे या 5 लाख रखेंगे। मुझे नहीं लग रहा है 5 लाख क्रीमी लेयर का जो परिभाषा है उससे नीचे नहीं आएंगे। तो इस तरह से अगर मोटा मोटी अगर आप मान ले कि 5.67 करोड़ यानी 5 करोड़ 67 लाख महिलाओं में से अगर 1 करोड़ महिलाओं को भी अगर टारगेट किया जाता है कि इनको पैसे देने तो पूरा चुनाव लड़ सकता है। तो 1 करोड़ मत देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का आपने क्या, उसमें से अगर आप फ्लोटिंग में मान लीजिए कि उसमें से 50 अगर 50% अगर वोट में ट्रांसलेट हो गया और उसने 50% को प्रभावित कर दिया तो पूरा खेल पलटना तय है। जहां 5% वोट से पूरे 5% इधर उधर से पूरा खेल पलट जाता है। वहां पर मैं एक और आंकड़ा देख रहा था कि जो वहां पर जो स्वरोजगार ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं वो करीब 98 लाख ऐसी तादाद है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको इस योजना के जरिए एड्रेस करने की कोशिश होगी। और महिलाओं को भी ऐसा लगता है, जिसको मोदी बहुत पहले कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि ये साइलेंट वोटर है और ये लाभार्थी जो सरकारी योजनाओं के जरिए लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट करने का ही कमाल है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां भी कमल खिलता रहा है। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा था। आपने कई बार हमारे इस डिस्कशन में कहा है कि एक ऐसा वर्ग है बीजेपी का
लाभार्थी वर्ग जो चुपचाप कमल को वोट करता है, बीजेपी को वोट करता है। क्या आपको लगता है कि अगर ये योजना धरातल पर आती है, इस तरीके की कोई योजना अगर बीजेपी सरकार लेकर आती है, योगी सरकार, तो फिर उसके बाद यादवों का, मुस्लिमों का या फिर दलितों का जो वोट है वो बीजेपी को पहले के मुकाबले थोड़ा और ज्यादा मिल सकता है? देखिए, एक हम लोगों ने बात की तो एक और आंकड़े की बात करते हैं। 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 3.63 करोड़ वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 2.95 करोड़ वोट मिले। हम इन दोनों को बड़े प्लेयर के तौर पे देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में आएंगी। बीजेपी के साथ ऑलरेडी 4-5 पार्टियां हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, जयंत चौधरी हो, अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, ऐसे हैं। एसपी अपना कितना विस्तार करेगी अभी ये आने वाला समय बताएगा। हो सकता है कि इनका चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन हो, नहीं भी हो। अभी जो भीतर खाने खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि ओवैसी के साथ भी गठबंधन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर और ओवैसी भी साथ आए। तो अभी हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से संभावनाओं को तलाश रहा है। ऐसे में जब हम अगर आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं, तो बीजेपी का टारगेट क्या होगा? बीजेपी का टारगेट नॉर्मली यानी एनडीए का टारगेट होगा 50% प्लस वोट हासिल करने का। बीजेपी के सामने एक चुनौती है अपना जो वोट है उसको बचाए रखने की। बीजेपी का वोट कहाँ खिसकता दिख रहा है? एक जेएनजी मूवमेंट जो आंदोलन हुआ उसके आधार पे जी। तो जो देने वाली जिन महिलाओं को ये योजनाओं का फायदा मिलेगा उसमें से जेएनजी की मम्मियां होंगी। आप उसको देखिए थोड़ा, उसमें से ज्यादातर जेएनजी की मम्मियां होंगी जी। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए इस 3.63 करोड़ जो वोट मिला था इसको अगर बढ़ा के वो 5 करोड़ ले जाना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 करोड़ का टारगेट रखते हैं, 5 करोड़ का अगर ले जाना, तो उसमें ये महिला वोटर, जो मजबूत महिला वोटर है, ये एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उसमें यादव समुदाय की भी महिलाएं होंगी, उसमें दलित समुदाय की भी महिलाएं होंगी, उसमें आपको जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी होंगी, क्योंकि अब पिछले कुछ चुनावों से एक तो महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुषों की तुलना में बढ़ा है, ये डेटा है, कोई मतलब कोई कपोल कल्पना नहीं है। एक दूसरा, महिलाओं का वोटिंग पैटर्न इस मामले में बदला है क्योंकि वो अपने घर के पुरुषों से अलग होकर भी वोट कर रही हैं। वो उन मुद्दों पर वोट कर रही हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बनाते हो, बिल्कुल, जो उनकी रोजमर्रा की घर चलाने में मददगार साबित हो रहे हो। तो इस तरह से महिलाएं मुखर होकर एक अलग वोट बैंक बनी है। दूसरी एक और चीज, महिलाओं के वोटिंग बिहेवियर में बदलाव की एक और बड़ी वजह यह है कि जो 80 के दशक में, 90 के दशक में पढ़ना लिखना शुरू की, जिन माओं ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, घरों में रहती हैं, नौकरी भले ही नहीं करती हो, लेकिन उनका अपना एक पॉलिटिकल ओपिनियन है। वो एक नए तरह के अपनी उनकी एक राजनीतिक सोच है, किसको सरकार में रखना है, नहीं रखना है। तो अब वो ट्रेंड गया कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, उस पहचान से इतर निकल के महिलाएं वोट कर रही। यही वजह है कि ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, एक नई स्ट्रेटजी के साथ महिलाओं के बीच जा रही है। बिल्कुल सर, हम लोगों ने कई बार बातचीत की है और अक्सर पब्लिक में ये बात बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जो पार्टी सत्ता में है ही नहीं, वो वादा करेगी तो क्या गारंटी है कि वो वादा पूरा करेगी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें चुनाव के दौरान होती हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर अब तक का जो परसेप्शन है उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ने जो फ्रीवीज की चीज़ें हैं, उन्हें लैपटॉप भी बांटे, उन्होंने साइकिल का वादा भी पूरा किया, तो अखिलेश को लेकर परसेप्शन ये है कि अखिलेश जो ये फ्रीवीज की चीज़ें, देने वाली चीज़ें हैं, वो लगभग अपना चीज़ उस पर वो वादा अपना पूरा करते हैं। अब ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया, जिन वोटर्स ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया, क्या वो इस बार अखिलेश यादव के इस वादे पर भरोसा करेंगे? देखिए, यहाँ दो चीजें हैं जो मुझे समझ में आती है। एक, जो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि जो कई राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसका पैटर्न आप देखें तो वहाँ पर लोग दो तरह से वोटिंग करते हैं। एक,
उस उम्मीदवार को या उस पार्टी को या उस गठबंधन को वोट कीजिए, प्रचंड बहुमत से जिताइए, जिस पर भरोसा हो, जिसके जीतने की गारंटी हो, जो वादा पूरा करता हो। एक दूसरा पैटर्न ये दिखा कि जहां पर जो पारंपरिक गठबंधन और राजनीतिक दल हैं उनसे लोग उब गए हैं, जैसे सत्ता इधर से उधर, उधर से इधर जाती रहती, तो वहां तीसरे विकल्प को उन्होंने चूज किया, उसको आजमाया देखा। चाहे वो दिल्ली का प्रयोग देखें, पंजाब में देखें, तमिलनाडु में देखें, कई इस तरह के एग्जाम्पल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव पे जो आपने सवाल किया कि लोग भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये वहां पर ये निर्भर करता है कि अखिलेश यादव कितनी मजबूती से ये लोगों के बीच मैसेज देने में कामयाब होते हैं कि उनको सिर्फ सत्ता नहीं चाहिए, वो आपकी जो मौजूदा चुनौतियां हैं उससे राहत दिलवाने के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। बीजेपी अगर आज की तारीख में देखें तो जो ज्यादातर जो चुनाव जीतती है उसमें मैसेज सीधे यही देती है कि हम चुनाव इसलिए नहीं जीतना चाहते कि हम सत्ता में आए, हम चुनाव इसलिए जीतना चाहते हैं, हम आपको या अपने प्रदेश को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं। और इसमें वो डबल इंजन की भी बात करते हैं, अब तो डबल इंजन छोड़ दीजिए, ट्रिपल इंजन तक की बात होने लगी है, यानी सेंटर में हैं ही, स्टेट में रहेंगे ही, पंचायत तक में भी पूरा कंट्रोल रखेंगे। तो ये अब यहाँ पर अखिलेश यादव कितनी मजबूती से ये संदेश देने में कामयाब हो पाते हैं कि सत्ता में आने का मकसद लोगों की बेहतरी है, लोगों के उन सपनों को पूरा करने की चुनौती है, उन पूरा करने की ईमानदार कोशिश होगी जो 10 साल, जो पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार में नहीं हुए। तो ये पूरी अभी परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई है। अब इस परसेप्शन और नैरेटिव की लड़ाई को अखिलेश यादव कितना आगे तक ले जाते हैं, इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है। और चुनाव जीतना सिर्फ एक वोट गेम नहीं है, ये एक बैटलफील्ड से ज़्यादा स्ट्रेटजी इसकी जरूरत होती है, जहां आपको साइकोलॉजिकल भी विरोधियों पे बढ़त बनानी है, अपने पक्ष में माहौल भी बनाना है, और माहौल इस तरह से बनाना है कि जो प्रतिद्वंदी है उनसे आपको खुद को बेहतर दिखाना है, पाक साफ दिखाना है, ये दिखाना है कि आप जिस विचारधारा और सोच के साथ आगे चल रहे हैं उसमें लोगों का पहले से ज़्यादा बेहतरी है, भलाई है, और उनका फ्यूचर उस हाथ में सुरक्षित। तो अभी बहुत कुछ किया जाना बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं उत्तर प्रदेश में। जो भी पार्टी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरने वाली है उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, और इन चुनौतियों के बीच में जो फ्रीवीज जो पिछले कई वर्षों से, करीब 8 या 10 वर्षों से उत्तर भारत में भी तेजी से जिसका पैटर्न या जिसका कैसे ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है कि फ्रीवीज वाली स्कीमें, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करना, चाहे वो सत्ता में पार्टी हो या फिर विपक्ष में हो, तो वो उत्तर प्रदेश में भी अब होने लग गया है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया, जो खबरें चल रही थी उसके बाद अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस पर भरोसा करती है। क्या वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएगी या फिर वो इस बार अखिलेश यादव और उनके जो सहयोगी हैं उन पर भरोसा जताएगी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और आपके अगर उत्तर प्रदेश को लेकर, अखिलेश को लेकर या फिर किसी भी दूसरी पार्टी को लेकर कोई सवाल है तो अपने नाम के साथ, अपने इलाके के, आप किस इलाके से आते हैं उसके साथ अपना सवाल लिखें। आपके सवालों पर भी हम एक स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। हालांकि हमने आज भी कोशिश की कि आपके सवाल लिए जाएं, लेकिन अधिकांश जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने सवालों के बजाय अपनी अपनी जो उनके जो पार्टी के जिनके वो फैन हैं, आप सवाल भी दीजिए, नहीं आप सवाल भी दीजिए, अपना नाम भी लिखिए और किस विधानसभा क्षेत्र से हैं ये भी लिखिए, ताकि हम उन चीजों को शामिल कर सकें, और अपनी राय भी दीजिए। बिल्कुल, अपनी राय जरूर दें और इन सवालों को आप लिखिए। हर हफ्ते हम एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे, आपका नाम लेंगे, आपके सवाल का एड्रेस करेंगे और हम लोग उसमें बताएंगे, कोशिश करेंगे जवाब देने का आपके सवालों का। बिल्कुल, तो आपने ध्यान से हमारी इस बात को आप जरूर इस पर गौर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में, हमारे जो वीडियो का कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर दीजिएगा, और उसके साथ हम हर हफ्ते एक स्पेशल एपिसोड, जैसा हमारा वादा है, वो हम आपसे पूरा करेंगे। लगातार आप हमारे साथ खूब प्यार दे रहे हैं, हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं, अपने लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने ग्रुप में, अपने लोगों के साथ, अपने व्हाट्सएप में दूसरे लोगों को भी ये शेयर करें जो पॉलिटिक्स में जिनकी रुचि है, और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।